भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं। गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इसी साल के आखिर तक कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। इसके अलावा लोकसभा 2024 का चुनाव भी होने वाला है। इन सभी चुनावों को देखते हुए अभी से ही राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियों का प्रचार भी शुरू हो चुका है। अभी पिछले महीने ही प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची थी और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था और इसके साथ साथ प्रियंका गांधी ने 5 घोषणाएं भी की थी, जिसमें पहला, हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए देना, दूसरा, गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए करना, तीसरा, 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट का हाफ करना, चौथा, मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना और पांचवा, किसान कर्ज माफी का काम पूरा करना शामिल था। बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए ये 5 घोषणाएं तो कर दी, लेकिन अब इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने भी करारा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के शहडोल में गए हुए थे और उन्होंने यहां कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कह दिया कि झूठी गारंटी देने वालों से सावधान हो जाइए, क्योंकि जिनकी कोई गारंटी नहीं वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के सभी घोषणाओं का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कह दिया कि कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नीयत में खोट और गरीब पर चोट है। सुनिए पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपट करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन
ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है, मुफ्त राशन मिल रहा है। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा करने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी मिली है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उनकी सारी योजनाओं की पोल पट्टी खोलकर रख दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान मंच पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, रेणुका सिंह, डॉक्टर भारती पवार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इसके अलावा आपको बता दें कि एक तरफ पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मध्य प्रदेश पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले वहां अब राजनीतिक माहौल बनना शुरू हो चुका है और तमाम पार्टियां मध्य प्रदेश पहुंचकर अभी से ही अपनी जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह की घोषणाएं करनी शुरू कर दी हैं। वैसे पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट कर जरूर बताएं। और खबर के आखिर में चलिए आपको पीएम मोदी के भाषण के साथ छोड़ जाते हैं, उन्हें सुनिए और अपनी राय दीजिए। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आज जो एक साथ आने का दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं, वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पी पी करके कोसते रहे हैं। यानी विपक्षी एकजुटता की गारंटी नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है। यानी उनके पास देश के सामान्य मानवीय के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो जमानत लेकर के बाहर घूम रहे हैं। जो घोटालों के आरोपों में सजा काट रहे हैं, वो एक मंच पर दिख रहे हैं। यानी उनके पास भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है। वो एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं। यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। वो गारंटी देकर निकल जाएंगे, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। वो गारंटी देकर अपनी जेब भर लेंगे, लेकिन नुकसान आपके बच्चों का होगा। वो गारंटी देकर अपने परिवार को आगे ले जाएंगे, लेकिन इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। इसलिए आपको कांग्रेस समेत ऐसे हर राजनीतिक दल की गारंटी से सतर्क रहना है। साथियों, इन झूठी गारंटी देने वालों का रवैया हमेशा से आदिवासियों के खिलाफ रहा है। पहले जनजातीय समुदाय के युवाओं के सामने भाषा की बड़ी चुनौती आती थी, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा दी गई है। लेकिन झूठी गारंटी देने वाले एक बार फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाई बहनों के बच्चे अपनी भाषा में पढ़ाई कर पाएं। वो जानते हैं कि अगर आदिवासी, दलित, पिछड़ा और गरीब का बच्चा आगे बढ़ जाएगा तो इनकी वोट बैंक की सियासत चौपट हो जाएगी।
मैं जानता हूं आदिवासी इलाकों में स्कूलों का, कॉलेजों का कितना महत्व है। इसलिए हमारी सरकार ने 400 से अधिक नए एकलव्य स्कूलों में आदिवासी बच्चों को आवासीय शिक्षा का अवसर दिया। अकेले मध्य प्रदेश के स्कूलों में ही ऐसे 24,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। साथियों, पहले की सरकारों ने जनजातीय समाज की लगातार उपेक्षा की। हमने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाकर इसे अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने इस मंत्रालय का बजट 3 गुना बढ़ाया है। पहले जंगल और जमीन को लूटने वालों को संरक्षण मिलता था। हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 20 लाख से ज्यादा टाइटल बांटे हैं। उन लोगों ने पैसा एक्ट के नाम पर इतने वर्षों तक राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन हमने पैसा एक्ट लागू कर जनजातीय समाज को उनका अधिकार दिया।